आज हम द ट्रू ब्यूटी यानी इस पोएम के बारे में बात करना है। तो इस पोएम को जानने से पहले ये पता करना है कि इसको किस कवि ने लिखा है और उसके बारे में पता करना है। यानी इसको थॉमस कैर्यू ने लिखा है। थॉमस कैर्यू यानी जो इंग्लैंड में किंग चार्ल्स फर्स्ट का बहुत ही प्रिय कवि था और किंग चार्ल्स ने इसको अपने कोर्ट में नियुक्त किया था और ये वहाँ पर लिरिक कहा करते थे। उसी दौर में इन्होंने लिरिक द ट्रू ब्यूटी को लिखा था। इसके अंदर यानी ये एक ऐसी कविता है, ऐसा लिरिक है जिसमें ये पूरी बात अपनी खुल कर रहे हैं, खुल कर बता रहे हैं। यानी स्पिरिचुअल ब्यूटी और फिजिकल ब्यूटी की इन्होंने बात की है। सबसे पहले फिजिकल ब्यूटी में ये युवाओं को खुलकर आगाह करते हैं कि यह फिजिकल ब्यूटी जो होता है ये वास्तविक प्रेम नहीं, यह जब तक शरीर युवा रहता है प्रेम बना रहता है, और जैसे शरीर बूढ़ा हो जाता है प्रेम अपने आप में खत्म हो जाता है। उसी तरीके से ये स्पिरिचुअल ब्यूटी होता है, ये आध्यात्मिक प्रेम है। इसका उम्र से कोई संबंध नहीं, ये हमेशा बना रहता है। इंसान जब तक जीवित रहता है तब तक रहता है और मरने के बाद भी बना रहता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये तो हुआ बैकग्राउंड। इसके बाद में हम बात करना है, इसकी स्टार्टिंग से शुरू करना है। इसमें दो स्टेंजा है। सबसे पहले फिजिकल ब्यूटी की बात की गई है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। मैं चित्र के थ्रू बात की जा रही है। अभी जो इससे पहले बात हुई थी यहाँ पर देख रहे थे कि वो थॉमस कैर्यू, वो तस्वीर लगी हुई थी, ये थॉमस कैर्यू की है। इसके बाद में अब स्टार्ट करना है, ध्यान देना है। ही दैट्स लव सिरोजी चिकारे कोरल लिप एडमायर आर फार्म स्टार लाइक आई डक फेल टू मेंटेन इज फायर एज ओल्ड टाइम मेक दिस डिके सो फ्लेम मस्ट वेस्ट वे। यानी यहाँ पर फिजिकल ब्यूटी, यहाँ पर शरीर की बात करते हैं, फिजिकल ब्यूटी की बात करते हैं। ही मीन्स वो, दैट मीन्स जो, लव्स मीन्स प्रेम, एक बार प्रेमी एक बार प्रेमिका, रोजी गुलाबी चिक्स गाल, कोरल लिप मीन्स मूंगे जैसे होंठ, लाल हल्के लाल, मूंगे जैसे हल्के लाल, और यहाँ पर स्टार लाइक तारे जैसी आँखें, फिल्म मीन्स प्रेमी, फायर प्रेमिका, मेंटेन बनाए रखता है। एज ओल्ड टाइम मीन्स होता है जवानी, यानी युवा काल, जवानी। डिके में नष्ट हो जाती है, सो फ्लेम मस्ट वेस्ट में प्रेम रूपी ज्वाला के साथ। तो यहाँ पर थॉमस कैर्यू युवाओं को खुलकर अपने खुले हुए शब्दों में आगाह करते हैं और बताते हैं। स्पेशली यहाँ पर थॉमस कैर्यू अपनी लक्ष्य के लिए बात कर रहे हैं। यानी वो बताते हैं कि वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से या मूंगे हल्के लाल होंठों से प्रेम करता है, या उसकी सराहना करता है, या उसकी सितारे जैसी आँखों में अपने प्रेम को झांकता है और अपने प्रेम को देखता है और अपने प्रेम को हमेशा अस्थाई बनाए रखने के लिए प्रयास करता है। सेम वही कंडीशन प्रेमिका पर भी निर्भर होती है। प्रेमिका भी अपने प्रेमी की ओर देखती है, वो भी अपने प्रेम को उसकी आंखों में देखती है, उसको अपने प्रेम को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए विचार करती है। लेकिन ये तब तक करती है जब तक शरीर युवा रहता है। धीरे धीरे जैसे ही उसकी जवानी ढलती है, उसकी सुंदरता जो होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, उसकी सुंदरता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसके बाद में होता क्या है, यानी धीरे धीरे उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है और ख़त्म होने के बाद वो उन्हीं गालों से, होठों से घिरड़ा करने लगता है। तो ये तो कह रहे हैं कि ये फिजिकल ब्यूटी है, ये वास्तविक प्रेम हो नहीं सकता है। इसके बाद में अगला जो स्टेज है, यहाँ पर स्पिरिचुअल ब्यूटी की बात करते हैं। यहाँ पे कहते हैं ये वास्तविक प्रेम है। कहते हैं बट स्मूथ स्टिट फास्ट माइंड जेंटल थॉट एंड काम डिज़ायर with hot love kindle never dying where these are not I despise lovely chicks are lips are eyes। यानी स्मूथ अच्छे, स्टिट फास्ट माइंड दृढ़ मन, काम डिज़ायर शांत इच्छाएं, और यहाँ पर जेंटल थाट अच्छे विचार, हॉट किंडल, हॉट मीन्स होता है दिल से, हृदय से, किंडल मीन्स होता है अस्थायी रूप से, और
वेयर दीज आर नॉट, जहाँ ऐसा नहीं होता, डिस्पाइट घृणा करना, लव जिक्स वही मीनिंग निकालना है। कभी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रेम के अंतर्गत कहते हैं ये यही वास्तविक प्रेम है। ये प्रेम हमेशा बनाए रखता है। यह जो व्यक्ति यानी जो प्रेमी या प्रेमिका अच्छे विचार रखती है, सुखद विचार होते हैं, दृढ़ मन होता है, अपनी इच्छाओं पर काबू कर लेता है, अपने शरीर पर नियंत्रण कर लेता है, वही वास्तविक प्रेम होता है। यह प्रेम हृदय से होता है। यह प्रेम हमेशा बना रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। यह प्रेम जब तक शरीर यानी जब तक जीवित रहता है इंसान तब तक रहता है, और मरने के बाद भी अमर हो जाता है, कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर ऐसा नहीं होता है वहाँ पर उन्हीं गालों से, होठों से, आँखों से घृणा करते हैं, क्योंकि वास्तविक प्रेम नहीं होता है। तो यहाँ पर ये स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक प्रेम के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर फिजिकल ब्यूटी और स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बात की गई है। इसके बाद में रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट की बात करनी है।